उस आदमी ने ऑनलाइन 1 लाख बाघ के बच्चों को ऑनर कर दिया और फिर उन सभी को खुद से पालने लगा, क्योंकि उसे पता था कि जब दुनिया की आबादी 10 अरब तक पहुंच जाएगी तब चंद्रमा का संकट पूरी दुनिया में छाने लगेगा। लेकिन उसी पल सभी पेड़ पौधे और जानवर तेजी से विकसित होकर इंसानों का शिकार करना शुरू कर देंगे। असल में उसके पिछले जन्म में उसे अचानक पता चला था कि इंसान भी जानवरों से रिश्ता बना सकते थे, इसलिए पुनर्जन्म के बाद तुरंत उसने जानवरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जबकि बाकी लोग आने वाले संकट से बेखबर थे, उसके पास पहले से ही बाघों की एक पूरी सेना तैयार हो रही थी। एक दिन वन्यजीव संरक्षण विभाग का अधिकारी उसके पास आया और उसे बताया कि पहाड़ों और जंगलों से लाए गए सभी बाघ अब उसके प्रजनन केंद्र में पहुंच चुके हैं। लेकिन जब उसने कुल संख्या सुनी तो वह खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3000 साइबेरियन बाघ थे, जबकि उसे इससे कहीं ज्यादा बाघों की जरूरत थी। असल में उसे अपने पिछले जन्म का एक आदमी याद था, जिसने संकट आने के बाद अपने 300 पालतू सुअरों के साथ रिश्ता बना लिया था और उन्हीं की ताकत से वह पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल हो गया था। लेकिन उसे पता था कि हर इंसान की क्षमता अलग होती है, इसलिए उसने अपनी कमजोरी को संख्या से पूरा करने का फैसला किया और सोचा कि अगर वह बाघों से रिश्ता बनाने में असफल भी रहा तब भी वह उनके शरीर से मिलने वाले क्रिस्टल कोर का इस्तेमाल कर सकता है, जो विकास की गति बढ़ाने के लिए सबसे कीमती चीज माने जाते थे। इसलिए उसने अधिकारियों से कहा कि चाहे साइबेरियन बाघ हों या किसी और नस्ल के, वह सभी को मुफ्त में रखने के लिए तैयार है। इसके साथ ही वह पड़ोसी देशों के काले बाजारों से भी बाघ खरीदने लगा। उसे नस्ल की परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ ज्यादा से ज्यादा संख्या चाहिए थी और यह सारा काम नए साल की रात से पहले पूरा होना जरूरी था। इसके बाद वह खाना लेकर बाघों के पार्क में पहुंचा और हजारों चूजों को उनके सामने छोड़ दिया। बाघों को खाते हुए देखकर वह कल्पना करने लगा कि अगर वह 1000 बाघों से रिश्ता बना ले तो संकट आने के बाद पूरी दुनिया में उसका राज होगा। लेकिन बाघ साधारण पालतू जानवरों की तरह नहीं थे, इसलिए इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद भी वह हर बाघ पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता था। सिर्फ वही बाघ उसके करीब आते थे जिन्हें उसने बचपन से खुद पाला था, लेकिन उसके लिए वही काफी थे। अगले 2.5 सालों तक उसने पूरे बाघ पार्क को एक मजबूत किले में बदल दिया। पार्क के बीचों बीच एक विशाल पहाड़ था, जो पहले युद्ध के समय हवाई रक्षा अड्डा हुआ करता था। पूरा पहाड़ ठोस ग्रेनाइट से बना था, जिसकी मोटाई सैकड़ों मीटर थी। यहाँ तक कि सबसे ताकतवर मिसाइलें भी उसे नहीं तोड़ सकती थी। लेकिन फिर भी उसे पता था कि संकट आने के बाद यह सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि विकसित हो चुके कीड़े और जानवर ऐसी चट्टानों को भी आसानी से चीर सकते थे। इसलिए उसके लिए असली सुरक्षा सिर्फ तेजी से मजबूत बनना था। एक दिन उसने बाघों के लिए 2 हिरण छोड़े और जंगल की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया कि खाना तैयार है। तभी पेड़ों के बीच से एक विशाल सफेद बाघ बाहर निकल कर आया। उसका आकार साधारण बाघों से कई गुना बड़ा था। असल में 3 साल पहले उसने कुछ खास शावकों को चुनकर खुद पाला था और यह सफेद बाघ उन्हीं में से एक था। समय के साथ वह पूरे पार्क का राजा बन चुका था, यहाँ तक कि सबसे खतरनाक बाघ भी उससे डरते थे। उस आदमी की बस एक ही इच्छा थी कि संकट आने के बाद वह इस सफेद बाघ से रिश्ता बना सके, क्योंकि उसके पिछले जीवन में कुछ लोगों ने सिर्फ बिल्लियों और कुत्तों के साथ रिश्ता बनाकर बड़ी ताकत हासिल कर ली थी। ऐसे में अगर वह इस विशाल शिकारी से रिश्ता बना लेता तो उसकी शक्ति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। धीरे धीरे नए साल की रात करीब आने लगी और तभी आसमान में चमकता हुआ पूरा चांद अचानक लाल होने लगा।